किसी कुत्ते को सोने के सिंहासन पे बैठा दो, क्या अब अगर आवरण में होगा तो कहेगा कोई साधारण कुत्ता नहीं है, क्योंकि सोने के सिंहासन पे बैठा है, क्या। लेकिन अगर जिसकी समझ ठीक ठाक है तो कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है तो वही कुत्ता, चाहे वो वहां बैठे चाहे नीचे बैठे, ये समझदार आदमी बोलेगा। और जो आवरण में लिप्त है कहेगा ना 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 ना, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, सोने के सिंहासन पे बैठा हुआ है, ये कोई कुत्ता कोई तो खूबी है जरूर है। लेकिन उस कुत्ते को और बैठाने वाले को पता है कि ये वही कुत्ता है, क्या। ये बात किसको किसको पता है? एक बैठाने वाले को, एक कुत्ते को, ठीक है, और एक समझदार आदमी को। और जितने लोग आवरण में घूम रहे हैं वो यही कहेंगे कि ना ना, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, इसमें कुछ तो चमत्कार है, तभी तो ये सोने के सिंहासन पे बैठा। और उसे चमत्कारी बना के समाज को लूट लेंगे, क्या, यही लोग लुटा देंगे। बात समझ रहे हो? जैसे लाख लाख लोग गए तो 1,000 चढ़ा दिए तो कितना हो गया? अब वो चमत्कारी कुत्ता हो गया, अपने लिए भी हो गया और किसके लिए हो गया? जिसने कुत्ते को बैठाया था उसके लिए भी हो गया, क्या। लेकिन समझदार आदमी को पता है कि है देखिए ये भी बेवकूफ है, ये भी बेवकूफ है, ये भी बेवकूफ है, सब बेवकूफी कर रहे हैं क्योंकि आखिरी में कुछ रहेगा नहीं। ये समझदार आदमी जिसकी समझ अच्छी है, विकसित है, जो व्यक्ति प्रत्यक्ष को मानता है वो अलग होके देखेगा। बात समझ में आ रही है? वो अलग होके देखेगा। जैसे मूर्तियां दूध पी रही हैं, वो चलो ठीक है, वो भी है, कोई बात नहीं। तो वही बात अब मैं कह रहा हूँ, पी रही तो क्या हुआ? तुम तो पी रहे हो ना, ये चमत्कार नहीं दिख रहा है? आप तो पी रहे हो ना। आप पत्थर गरम है, आप उस पे आप कुछ डाल दीजिए वो सोख लेगा तुरंत, ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ? अब मान लीजिए और आपको उदाहरण देते हैं, दृष्टिकोण। जैसे एक स्त्री को या एक पुरुष को, युवा को खड़ा कर दो, युवा लड़के को, युवा स्त्री को, दोनों खूबसूरत हो या दोनों बदसूरत हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्त्रियों को बोलो इस लड़के के बारे में लिखो, और पुरुषों को बोलो इस महिला के बारे में लिखो, इस लड़की के बारे में लिखो। और जब से समझने लायक लोग हैं और तब से लेके 100 साल तक आदमी होने चाहिए और 100 साल तक स्त्रियां होनी चाहिए, लगभग घुमा फिरा के। क्या सब एक ही लिखेंगी कि सब अपनी अपनी स्थिति से लिखेंगी? बताइए। यहाँ तक आपके घर में अगर बोल दिया जाए आपके बारे में लिखने को तो सब अलग अलग लिखेंगे। आप ही के घर में दृष्टिकोण अपनी जैसी स्थिति है, प्रवृत्ति है, वैसा हमारा दृष्टिकोण होता है समाज में। बात समझ में आ रही है? और दृष्टिकोण बदलना है तो अपने आप को बदलो, सीधा दृष्टिकोण नहीं देखने वाले की स्थिति बदलना चाहिए। आंखें वही की वही हैं, क्या? बचपन में उसी आंखों से देख रहे थे, कुमार में भी, युवा में, वृद्ध में भी, लेकिन आंखों से अलग अलग दुनिया क्यों दिख रही है, अलग अलग लोग क्यों दिख रहे हैं? इसलिए कि जैसे जैसे आपकी आंतरिक स्थिति बदल रही है वैसे वैसे बाहर भी बदलाव हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इसी आंखों से दूसरे का जमीन दिख रहा था, ये दूसरे का घर है, और आज अपना दिखने लगा। कैसे? क्योंकि आपने उसे खरीद लिया और आपने बेच दिया तो दूसरे का। बस यही है। दृष्टिकोण का मतलब समझ गए? अच्छे से समझ गए हम लोग। तो गुरुजी आंतरिक स्थिति बदले ना, इसके लिए क्या करें? बदले ना मतलब आंतरिक जो स्थिति है, हाँ, ये स्थिति बनी रहे, कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, बदलेगा ही नहीं। कुछ नहीं चाहिए मैं, कुछ चाहिए तो तुरंत बदलेगा।
हाँ, बाहर से तो हो जाए, लेकिन आंतरिक कैसे? तो बाहर से कैसे हो जाओगे? आंतरिक कैसे? नहीं, बाहर से कैसे हो गए? बाहर तो चलो बोलने की नहीं चाहिए। हाँ तो बस हो गया। तो जैसे तो कोई। मत लो ना, हर स्थिति परिस्थिति में मत लो, तो अंदर से भी हो जाओगे। अच्छा। मत लो ना, मत लो। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। सही है। हाँ, जो मिल जाए बस उसी में रहो। जो मिल जाए उसी में रहो, लेकिन देख लो मिलने से, ये लेने से कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा, गिर तो मत नहीं लो, जाएंगे। ऐसा नहीं। हाँ। जो मिल जाए तो फिर गटर का पानी दे देगा तो वो भी पी लो। नहीं, वो तो देखना होगा ना अपने लिए उचित हाँ, और तो जो अनुचित। मिल जाए ऐसा नहीं, उचित सब और देखो अनुचित फिर। नहीं तो भाई योग्यता से ज्यादा भी दे तो कोई को बोलो क्यों दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, उसमें भी ध्यान रखना होगा। हाँ, ऐसा नहीं जो मिल जाए गठिया लो। हाँ, और जो मिल जाए में फिर झापड़ भी मिले तो गठिया लो। हाँ भाई दे, गाली भी मिले गठिया लो। या तो सोच समझ के जिंदगी को जियो। बातें करना बड़ा आसान है, काम करना नहीं। अपनी समझ को विकसित करो। हाँ, लोग ज्यादा से आप ज्यादा। देखो ना, पशुओं को भी चमत्कारी बता देते हैं। आप एक बात बताइए कि एक सांप, क्या, हाँ। एक सांप पकड़ते हैं और गांव में ले जाते हैं और उस सांप के नाम से पैसा बटोर लेते हैं और बोलते हैं प्रार्थना करो। देखिए हमारा समाज कितना गिरता जा रहा है कि जानवर के सामने आप पैसा दे के प्रार्थना करते हो कि मेरा कल्याण करना। वो जानवर आपको कितना श्राप देता हो। मतलब सर्प को चमत्कारी बना दिया। बोले आपको जो मांगना है मांग लो, और आप एकदम मांगते हो और पैसा भी देते हो। सांप को अगर जरा सा भी समझ होगी, कहेगा मूर्ख, तू मेरे सामने स्वतंत्र है और मैं बंधन में हूं और तू मुझसे मांग रहा है। अगर मेरे अंदर देने की ताकत होती तो मैं इस पिटारे से पहले निकलता। क्या नहीं? बिल्कुल। लेकिन तू मूर्ख, बेवकूफ, तू मेरे सामने प्रार्थना कर रहा है, तेरी वजह से मुझे पकड़ता है। अगर तू पैसा नहीं देता तो ये मुझे नहीं पकड़ता। तू जा, इसका परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि एक बंधन में बंधा हुआ जानवर के साथ तूने अपनी मांग पूरी करनी चाहिए। तू कितना गया गुजरा है। अब सांप को भी लोगों ने चमत्कारी बना दिया, पिटारे में बंद करके लोगों से पैसा कमा रहे हैं। जरा सोचो इस बात को, क्या बोलते हो? बोलो। हाँ, सही है। मतलब हम कितना गिरते जा रहे हैं। मानव होने के बाद भी हम कितना गिरते जा रहे हैं कि पशुओं के सामने हम प्रार्थना करते हैं कि मेरी कामना पूरी करो। बताइए, ये तो हद हो गई। फिर अपन गाय के सामने भी हाथ जोड़ते हैं। तो गाय भी आपको पता है, जो 5 पैर की लेके आते हैं दिखा के इसके सामने हाथ जोड़ो, बाद में गाड़ी के घुमाते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। हम थे, महाराज जी थे, एक आश्रम में थे, छोड़ के गया था, उसको लोग रात डाल के उठाते थे, पैर काम करना बंद कर देता है। ऐसे ऐसे जब गाड़ी ऐसे ऐसे पटकती है, बाद में छोड़ देते हैं और पोंछ पकड़ के उठा रहे। मैं, उसने कहा उठाओ महाराज जी, मैं ऐसे उठाया, रो दिया आंखों से ऐसे। मैं बोला मैं उठा नहीं पाऊंगा। वो लोग पूरा पोंछ पकड़ के करें क्या, उसको खड़ा करके भूसा वगैरह खिलाना। मैं रो दिया। वो गाय जितने लोग उसके सामने प्रार्थना किए होंगे सबको श्राप देगी। क्यों देगी पता है? क्योंकि उन्हीं की वजह से आज इसकी ये दुर्दशा हुई। नहीं, वो नहीं पूछा मैंने, घर की गाय को अपन नमस्कार करते लेकिन नमस्कार करो, लेकिन वो मांग क्या मांग रहे हो? नहीं मानते नमस्कार आप सबसे करो ना, वो आस्था का बात है। लेकिन पशुओं के ऊपर पैसा चढ़ाना, पशुओं से इच्छा रखना, मैं करोड़पति हो जाऊं, लखपति हो जाऊं, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये तो अजीब बात है भाई। मतलब हम कितना विचलित हो गए हैं, कितना भटक गए हैं, कितने भ्रम में फंस गए हैं। हमारे देश में कितने जगह कुत्तों की समाधियां बन गई हैं। क्या मुझे बताइए, उनको भी चमत्कारी बता दिया गया है। बोली, हद होती है। बोलिए, क्या क्या हमसे करवाया जा रहा है।
क्या क्या हमसे करवाया जा रहा है, समझ रहे हो? इसे समझना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा। इसको उस साइड से निकालना था पानी को। समझ रहे हो? ये सब बातों को समझना पड़ेगा, समझ के जीना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? मतलब हम कितना गिरते जा रहे हैं कि पशु पक्षियों के सामने हम प्रार्थना करते हैं। नहीं, हद हो गई है, हद हो गई है। कुत्तों को चमक और हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, हद हो गई है, और हम गिरते जा रहे हैं। हद हो गई, हद नहीं हो गई? देख लो उधर एक बार, कर लिया, हो गए वो तो चालू। हद हो। उधर उधर लीकेज लीकेज हो आगे तो फोन लगा देना। और अपनी रात में भी चलेगी तो रात में हमसे पशु पक्षियों के सामने हाथ जुड़वाया जाता है क्या? बोलो। ऐसा ही वृक्षों के सामने भी हाथ जोड़ते हैं। बर्ड हो गया, पीपल हो गया, ये हो गया। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए बढ़ के हम इधर पास में बैठे तो हमने देखा कि आखिर इसे देव वृक्ष क्यों कहा जाता है। मई जून के महीने में मैं यहाँ सोता था और अथाह गर्मी पड़ रही थी, देखा तो हजारों लाखों जीव इस पे भोजन कर रहे हैं और खेल कूद रहे हैं। तब मैं समझ में आया कि इसे देव वृक्ष क्यों कहा जाता है। ठीक है, और ये मानव के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये हो गया, तुलसी हो गई, नीम हो गया, पीपल हो गया। ये एक बात अलग है, ये कैद तो नहीं है ना, लेकिन सर्प तो कैद है ना तुम्हारे सामने। क्या सर्प वाली घटना भी तो प्रभु ये कीटनगर में आया था ना मांगने, सर्प वाली घटना, तो 10 का नोट पे पड़ा हुआ मिला था। उस घटना में कोई ज्ञान हो तो चर्चा करो, नहीं हो तो छोड़ो। बात समझ रहे हो? विभिन्न दृष्टिकोणों में सही दृष्टिकोण क्या है, ये पहचानना। हाँ दृष्टिकोण तो बहुत मिलेंगे आपको, हाँ, उसमें से सही दृष्टिकोण ढूंढना है जो आपके हित में है, समझ के पहले पूरी तरह समझ के, हाँ, जान के खुद हाँ, तब उसका फैसला ले, तब उसका फैसला हाँ, ले अपनी समझ कि ये दृष्टिकोण मेरे हित में हाँ, है ना। दृष्टिकोण तो बहुत है, हाँ, हर चीज के लिए, वही है ना। तो जो आपके लिए सही है, आपके परिवार के लिए सही है, हाँ। वही दृष्टिकोण, वही राय, वही मशवरा आप हाँ, अपने यूज में लाएं, प्रयोग में लाएं। वही। अच्छा, ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जा रहा है, सांप के सामने हाथ जोड़ो, पैसा चढ़ाओ, उसका दांत भी तोड़ा जा रहा है। अब समझ आई, समझ तो अब आई, मुझे भी खोज में समझ आई, सबको उसी में लपेटा गया है। वो वाली घटना क्या है पिटनगर वाली, सुना दो। सर्प एक आया तो सबसे ले रहा था, हमारे आप भी तो थे उसके हाँ, साथ में, तो उसकी स्थिति देखी तो ऐसी स्थिति थी, सबसे मांग रहा था। तो हमें भी आदेश हुआ कि इसको कुछ दिया जाए, तो हमने उसको 10 का नोट दे दिया तो
आदेश किसने दिया? आपने। अच्छा, तो हाँ वही भाई पता चला। उसको 10 का नोट दिया। हाँ। उसके बाद एकदम जो है वो गुटखा तम्बाकू शायद खा रहा था, हम्म, तो लगा कि अरे ये तो गलत जगह पे दे दिया पैसा। अंदर से ऐसा लगा कि ये पैसा हाँ, गलत जगह हाँ, पे दे दिया। और ये भाई क्यों इसको सर्प को पिंजड़े में रखा हुआ हाँ है। सब, हाँ फिर आगे जाके बड़ा पश्चाताप हुआ, फिर लोगों को बताया गया कि तुम इसको पैसा देते हो तभी ये इसके दांत तोड़ता है, हाँ हाँ, और कितने जीवों का आहार पकड़ पकड़ के लाके कराता है। अगर तुम ना दो तो ये किसी जीव को कैद ना करे और ये अपना मेहनत मजदूरी करके कमा सकता है। तो बाद में वो जो पश्चाताप हुआ था वो 10 का नोट भी मिला। 10 का नोट फिर आगे गिरा मिल गया। हाँ ये कहने का मतलब है हमारे पूर्वजों ने हमें मतलब उनकी समझ नहीं थी तो हमें भी उन्होंने जो उनके पूर्वज ने दिया उनके पूर्वज से दिया जा रहा है, लेकिन अब समझ हो गई तो छोड़ो। क्या समझ हो गई तो छोड़ो। अब तो धीरे धीरे बहुत कम हो गया ये। काम हो गया लेकिन अभी भी है। बट बहुत कम है, नगण्य टाइप। हाँ। पहले बहुत ज्यादा था। पहले बहुत ज्यादा था। बहुत पहले ज्यादा। तो पेशा था एक एक जाति विशेष का। स्वतंत्र जानवर हैं। कालबेलिया, हाँ, कालबेलिया हमारे इधर की जोगी, जाति। हाँ हमारे साइड जोगी लोग हैं। उनका दांत ये- तोड़ देते यही हैं, धंधा था ये उनका। धंधा था उनका। उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। नट लोग थे वो। मैं गुरुजी उत्तर प्रदेश में था एक आश्रम पे, तो एक जैसे भगवा वस्त्र पहने और पीछे काली माँ की मूर्ति लेके एक रिक्शा में बढ़िया वो बना के मंदिर टाइप और लेके जा रहा दिल्ली है। में खूब चलता है। हाँ तो गांव गांव मांगने जाता था। तो जिस मंदिर पे हम रुके थे उसी मंदिर पे शाम को वो आया, हम्म, वो आया पी के। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम ये बहुत गलत करते हो। हम्म, तो भाई माँ के नाम से तुम पैसा मांगते हो पर तुम मदरा पी के आश्रम में रुके हो। हम्म, तो बोला क्या करें, हमारा तो ये जन्म का पैसा, हमारे पूर्वजों का पैसा है। फोटो लेके और गांव गांव जाके मांगना और उससे अपना भरण पोषण करना। अपने भरण पोषण के लिए मांगते हो कि पीने के लिए मांगते हो? हम्म। तो जो देते हैं गुरुजी तो इसका उपयोग भी। वही तो। नर्मदा की फोटो ले लो, ले ली। नर्मदा की दिन में। और देखो पानी पी रही है, उधर ठंडा पानी पी रही है। इसलिए सोच समझ के जियो। हमारे सामने कुछ भी मैं आपको बताऊं, चंदौली जिला में ऐसा था। तो एक जन आए, बोले चलो मेरे साथ बिहार, और हमारे बहुत परिचित लोग बड़े बड़े। बोला क्या करोगे? बोले बस आप बोलना मत। फिर क्या मतलब कमा लेंगे। उन्होंने कहा मैं चुप तो बैठता नहीं, यही तो बात है मेरे में खासियत है। बोले बस आप बोलना मत, बस आप तो बैठना। गिनती करनी है कि हाँ 10 लोग हैं। बताइए। हाँ, जाप में, हाँ जाप आप में होता है ये कुछ हाँ, कि कर्मकांड में 10 लोग होने चाहिए, बस आप बोलना मत। बोलना नहीं। हाँ, एक ऑफर किसी ने हमको भी दिया था। व्यक्ति थोड़ा मजबूर था, काफ़ी कर्जा हो गया था। बोले महाराज मेरी बात करो, बताओ। बोले एक मंदिर के नाम से चंदा करते हैं, हम ऐसे ऐसे मजबूर। हमने कि तुम्हारा कर्म है, भोगो। हमने कि ये बहुत ऐसा ही गलत काम है। हमने कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत लोग हैं। तो बोले हम जब स्थिति में हो जाएंगे तो मंदिर बनवा देंगे। हमें बिल्कुल नहीं। ये संसार है, दुनिया है, इसलिए इससे अपने आप को निकालो।